नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, आज मॉडल टाउन विधानसभा की बात करेंगे। यहां से मौजूदा विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी थे और अब भी आप पार्टी ने टिकट देकर उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से पूर्व विधायक कंवर करण सिंह को टिकट दिया गया है और वहीं भाजपा की बात करूं तो अशोक गोयल देवरा को टिकट दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इन तीनों उम्मीदवारों ने साल 2013 की याद को फिर से ताजा कर दिया है। 2013 में ये तीनों धुरंधर आपस में चुनावी मैदान में टकराए थे, लेकिन उसके बाद साल बदलता रहा और चेहरे भी बदलते रहे। लेकिन 2025 में ये चेहरे फिर से मैदान में आ गए हैं। आपको बता दूं, 2013 में भले ही अखिलेश पति त्रिपाठी चुनाव जीते हों, लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों ने भी अखिलेश पति त्रिपाठी के पसीने छुड़ा दिए थे। 2013 में अखिलेश पति त्रिपाठी को 38,492 वोट मिले थे। वही वोट प्रतिशत 40.2% रहा था। भाजपा से अशोक गोयल देवरा को 30,617 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 31.9% रहा था। अगर कांग्रेस से कंवर करण सिंह की बात करूं तो इनको 23,983 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 25.0 रहा था। तीनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी और इस चुनाव में भी इनके बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस बार जरूरी नहीं है कि अखिलेश पति त्रिपाठी ही चुनाव जीते, क्योंकि बीते सालों में उनका वोट भी कम हुआ है। 2015 के मुकाबले 2020 में लोगों ने उनको कम वोट दिया है। इसके साथ ही बीते निगम चुनाव में भी लोगों ने अखिलेश पति त्रिपाठी को तगड़ा झटका दिया था। वो एक भी निगम की सीट नहीं जीत पाए थे। अगर बात में इनके विधानसभा संगठन की करूं तो इस वक्त बुरी तरह से इनके संगठन में फूट डली पड़ी है और लोगों का कहना है कि अखिलेश पति त्रिपाठी ने कोई खास काम इलाके में नहीं किया है। सीवर पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जहां भी अखिलेश पति त्रिपाठी जा रहे हैं, उनका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अभी एक न्यूज चैनल के सर्वे में भी आया था कि अखिलेश पति त्रिपाठी की जीत आसमान में लटकी पड़ी है। कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर अशोक गोयल देवरा की बात करें तो सालों से अशोक गोयल देवरा श्री केशव रामलीला कमेटी से रामलीला करवा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बिना किसी पद पर रहते हुए उन्होंने काफी स्लम बस्ती के लोगों के लिए मदद की है। और अगर अब कांग्रेस प्रत्याशी कंवर करण सिंह की बात करूं तो ये नाम इस विधानसभा के लिए नया नहीं है। 15 सालों तक ये इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो काम इनके समय में हुए थे, उसके बाद इलाके में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए लग रहा है कि इस बार यहाँ कांटे की टक्कर होने जा रही है। खैर दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ से इस बार का विधायक कौन बनने जा रहा है। इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।